हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम टू झारखंड पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूल कारोडी। आज आप देख रहे होंगे हमारे साथ क्लास 10 के विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज आशीष, वर्षा, हसनैन, बलराम, विवेक, रोशन, सूरज हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। बताना चाहते हैं आपको कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है बायोलॉजी क्लास 10th सब्जेक्ट, जो हमारा क्लास 10 में पढ़ना होती है। तो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर होता है बेटा जय प्रक्रम, और हमने जय प्रक्रम का फर्स्ट लेक्चर लिया लिखित। अब हम चाहते हैं कि उसको मौखिक भी करवाया जाए। तो मौखिक कैसे होगा, उसके लिए हम बच्चे से पूछताछ करने का प्रयास करते हैं। तो आई रेडी फॉर माई क्वेश्चन? ऑल इज डन? यस सर। ओके बेटा, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू बलराम कुमार। बलराम, आर यू रेडी? यस सर। प्लीज कम टू द साइड। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू बलराम कुमार। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं आसपास के सीधे संपर्क में वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती है, अतः साधारण विसरण द्वारा सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की जा सकती है। चूंकि विसरण एक धीमी प्रक्रिया है, इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए वहन तंत्र का उपयोग किया जाता है। थैंक यू। क्लैपिंग फॉर बलराम कुमार। Next, my second question goes to Hasnain Ansari. Hasnain Ansari, please come to this side. And the second question goes to Hasnain Ansari. And question is, कोई वस्तु सजीव है। आप जानते हैं कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम निम्नलिखित मापदंड का उपयोग करेंगे। जैसे वे सांस लेते हैं, वे वृद्धि करते हैं समय के साथ, वे गति करते हैं, वे जनन करते हैं इत्यादि। थैंक यू। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू विवेक कुमार। विवेक, प्लीज कम टू दिस साइड बेटा। एंड द थर्ड क्वेश्चन गोज टू विवेक कुमार। द क्वेश्चन इज, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है? किसी जीव द्वारा निम्नलिखित कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। पहला भोजन पदार्थों का ऊर्जा के रूप में, दूसरा ऑक्सीजन भोजन पदार्थों का विखंडन करके ऊर्जा के रूप में, तीसरा जल भोजन का सही पाचन करने के लिए था सजीवों के शरीर के अंदर अन्य जैविक प्रक्रियाओं के लिए। Thank you. This is the correct answer. So please clapping, clapping, clapping. Now, the next question goes to Varsha Kumari. So please come to the side, Varsha. And your question goes to related to chapter. The now chapter is name is Jay Prakram and the English is life process. So now आप बताइए बेटा कि जय प्रक्रम है क्या बेटा? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। This is the correct answer. So please clapping, clapping, clapping for Varsha Kumari. And next question बेटा आपसे पूछना चाहेंगे हम कि जय प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लाइफ प्रोसेस, या जय प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वाहन, चौथा उत्सर्जन। गुड। दिस इज द करेक्ट आंसर. सो प्लीज क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू रोशन कुमार. सो प्लीज कम टू द साइड रोशन. आर यू रेडी फॉर माय क्वेश्चन? यस सर। ओके बेटा, योर क्वेश्चन इज, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? जीवों में जीवित रहने के लिए ऊर्जा प्राप्ति अति आवश्यक है। ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन के रूप में शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। इसी प्रकार श्वसन, उत्सर्जन तथा वहन भी हमारे अनुरक्षण प्रक्रम के लिए अति आवश्यक है। करेक्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर. सो प्लीज क्लैपिंग 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 फॉर रोशन कुमार. नाउ द लास्ट क्वेश्चन गोज टू सूरज कुमार एंड आयुष कुमार. सो प्लीज कम टू दिस साइड बेटा. और आप लोग बताइए बेटा कि आप सबसे पहले बताइए जय प्रक्रम को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 4 प्रकार में बांटा गया है बेटा, और अलग कैटेगरी में बांटा गया था? अच्छा, पोषण. My question goes to Ayush Kumar and Suraj Kumar. The first question goes to Ayush Kumar. So first question is, बेटा आपने पढ़ा न्यूट्रिशन, that means पोषण. तो बताइए बेटा, how many kinds of न्यूट्रिशन या पोषण कितने प्रकार होते हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज स्वपोषी पोषण, दूसरा इज विषम पोषी पोषण। ओके बेटा, आप बताइए बेटा कि आपको पूछेंगे
कि विषम पोषी का दूसरा नाम क्या है बेटा? परजीवी पोषण। परपोषी बेटा। परपोषी। ओके, तो आप बताइए परपोषी किसे कहते हैं? वह जीव जो दूसरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहता हो उसे परपोषी जीव कहते हैं। एग्जाम्पल बताइए बेटा आप। मनुष्य तथा जानवर। जानवर, गुड, दिस इज द क्लैप, दिस इज द करेक्ट आंसर, सो प्लीज क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। नाउ सूरज कुमार, आर यू रेडी फॉर माय क्वेश्चन? यस सर। आपको बेटा हेजिटेशन नहीं करना है, आपको एकदम कंसंट्रेशन के साथ आंसर देना बेटा, फोकस के साथ में। आप बताइए बेटा, अभी आज बताया कि जो हमारे पोषण होते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं बेटा। पहला इज स्वपोषी, सेकेंड इज विषमपोषी। अब विषमपोषी का दूसरा नाम क्या बेटा? परपोषी। तो आप बताइए बेटा स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, जो खुद से ही स्वयं भोजन बनाता है उसे परपोषी कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे। वाह बेटा वाह, स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी होते हैं। यस, वेरी नाइस, क्लैपिंग फॉर सूरज कुमार एंड थैंक यू फॉर watching this video and thank you for next video.